हेलो गाइस, आज आप लोगों को इंग्लिश का क्लास दे रहे हैं। जैसा कि इंग्लिश का बोले थे कि इंग्लिश का भी क्लास देंगे हम, तो आज इंग्लिश में लिटरेचर जो है, जिसको साहित्य कहते हैं, उसी का क्लास दे रहे हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं कि लिटरेचर कहाँ से शुरू होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब अंग्रेजी साहित्य का इतिहास क्या है, शुरू से बताते हैं। शुरू जो है इंग्लिश लिटरेचर द ओल्ड इंग्लिश पीरियड से शुरू हुआ था। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कॉल्ड एंग्लो सेक्शन। जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था उसको एंग्लो सेक्शन के नाम से जाना जाता था। उसका जो है पीरियड रहा 5th से 11th सेंचुरी तक। ओल्ड 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 क्या कहते हैं, सॉरी, ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है इसका सेशन रहा 5th से 11th सेंचुरी तक। उसके बाद आया द मिडल इंग्लिश पीरियड, इसको जो है कहा गया एंग्लो नॉर्मल, और इसका जो है सेंचुरी रहा 11 से 15 सेंचुरी तक, इसका जो रहा। उसके बाद द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड आया और इसको जो है 5th ऑनवर्ड्स कहा जाता है। तो ये 3 सेशन रहा। 3 सेक्शन में जो है उसके बाद जाकर आगे जो है पढ़िए द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड में आया था सबसे पहले बियोवुल्फ। बियोवुल्फ जो है ये फर्स्ट पोएम है, इंग्लिश का फर्स्ट पोएम बियोवुल्फ नाम से जाना जाता है। ये ओल्डेस्ट पोएम था और इसी को जो है दूसरा नाम हीरोइक पोट्री भी इसको कहा जाता है। प्रोमिनेंट किंग ये जो है अल्फ्रेड द ग्रेट थे, ग्रेट नाम से जाना जाता है। उसके बाद इस टाइम द ओल्ड इंग्लिश पीरियड के टाइम में, मतलब इसका अंतिम राजा जो है लास्ट किंग हेरोल्ड गॉडविनसन के नाम से जाना जाता है, ये रहा। इसके बाद ओल्ड इंग्लिश पीरियड समाप्त हो गया। इसमें जो है उसके बाद द मिडल पीरियड आया। तो द मिडल पीरियड द एज ऑफ चौसर, मिडल पीरियड को द एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये 1340 से 1414 तक जो है इसका एज रहा। उसके बाद द रेनेसांस पीरियड, इसका भी जो है मिडल पीरियड में भी ये रहा। और एलिजाबेथ एज भी जो है मिडल पीरियड के अंतर्गत ही आता है, इसका जो है। और एलिजाबेथ एज को एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, मेन यहाँ से है। वो तो थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन था, लेकिन क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से बना सकता है। एलिजाबेथ एज को ही एज ऑफ शेक्सपियर नाम से जाना जाता है और इसको ही गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनाएगा द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड, तो एलिजाबेथ एज हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन बनाता है द एज ऑफ शेक्सपियर इज कॉल्ड एलिजाबेथ एज। उसके बाद देखिए जेकोबियन एज, जेकोबियन एज में जो है किंग जेम्स था और जेकोबियन एज को ही एज ऑफ जॉन डन नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बोलेगा कि जॉन डन एज जो है किस नाम, मतलब कि किस पीरियड में आता है, तो जेकोबियन एज में आता है। और गोल्डन पीरियड किस में, तो एलिजाबेथ एज में आता है। कैरोलिन, कैरोलिन एज जो है, कैरोलिन एज में राजा जो है किंग्स चार्ल फर्स्ट था और इसको जो है एज ऑफ जॉन मिल्टन नाम से जाना जाता है। कहेगा कि हु नोज एज ऑफ जॉन मिल्टन, तो कैरोलिन एज हो जाएगा। हु नोज जॉन द एज ऑफ जॉन डन, तो जेकोबियन एज हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। कॉमनवेल्थ पीरियड देखिए आगे। तो कॉमनवेल्थ पीरियड जो है इसको जो है पुरातन इंटेरिजेनम नाम से जाना जाता है। उसके बाद जाकर द न्यू क्लासिक पीरियड, और द न्यू क्लासिक पीरियड को जो है सीडियो क्लासिकल नाम से जाना जाता है। कहेगा कि हु इज नॉन सीडियो क्लासिकल, तो क्लासिकल पीरियड हो जाए द न्यू क्लासिकल पीरियड। उसके बाद द रेस्टोरेशन पीरियड आ गया। रेस्टोरेशन पीरियड को एज ऑफ जॉन ड्रेडन नाम से जाना जाता है। कहेगा हु इज कॉल्ड एज ऑफ जॉन ड्रेडन, तो इज कॉल्ड रेस्टोरेशन पीरियड, ये हो जाएगा। क्वेश्चन इसी तरह से बनाएगा, द रेस्टोरेशन पीरियड इज कॉल्ड एज ऑफ जॉन ड्रेडन। उसके बाद द अगस्तन एज आ जाता है। तो द अगस्तन एज को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप एंड जॉनसन। कहेगा हु इज नॉन एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप एंड जॉनसन अगस्तन एज। ये अगस्तन एज से क्वेश्चन बना देगा, रेस्टोरेशन पीरियड से बना देगा, उसके बाद कैरोलिन से बना देगा,
जेकोबियन से बना देगा एलिजाबेथ। बस इसमें से 4-5 क्वेश्चन है, ये बना सकता है। यहाँ से जो है लिटरेचर का जो है शुरुआत हुआ था। उसके बाद आगे आइए, द एज ऑफ चौसर। तो चौसर जो है जॉफरी चौसर है, ये पूरा नाम है जॉफरी चौसर, द एज ऑफ जॉफरी चौसर। तो इसमें देखिए क्या क्या हुआ था, कौन कौन राजा था, कौन कौन नहीं था, इसके बारे में जानते हैं। तो दिस एज कवर्स 3 मोनार्स। इसमें जो है 3 मोनार्स के बारे में बताया गया। तो उसमें एडवर्ड थर्ड था, रिचर्ड सेकेंड था और हेनरी फोर्थ था। तो एडवर्ड थर्ड जो है इसका जन्म हुआ था चौसर को, मतलब चौसर का, जोफरी चौसर का जो है एडवर्ड थर्ड के टाइम में जन्म हुआ था और हेनरी फोर्थ के समय में इसकी मृत्यु हुई थी। तो ये पूछता है, ये क्वेश्चन करीब बहुत बार पूछा गया है, ये टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो द एज ऑफ चौसर में 3 राजा, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड और हेनरी फोर्थ था। और एडवर्ड थर्ड के टाइम में इसका जन्म हुआ और हेनरी फोर्थ के टाइम में इसका डेथ हो गया था। पीरियड ऑफ ग्लेरिंग सोशल कॉन्ट्रास्ट एंड रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस। ये जो है एज ऑफ चौसर के टाइम में जो है क्या कहते हैं, सोशल कंट्रास्ट, सामाजिक कुछ रैपिड तेज़ी से फैला, पॉलिटिकल इशूज हुए, वो भी चेंज हुआ था। द फियर्स प्लेग्स कॉल द ब्लैक डेथ। उस समय जो है प्लेग बहुत ज़्यादा एज ऑफ चौसर के टाइम में जो है प्लेग फैल गया था, जिसको जो है ब्लैक डेथ के नाम से, काला मृत्यु के नाम से जाना जाता है। तो ये बात इसमें था। द रेनेसांस इट्स मीन रीबर्थ और रिवाइवल। ये क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। द रेनेसांस को जो है रीबर्थ और या फिर रिवाइवल नाम से जाना जाता है। कहेगा कि द रेनेसांस मीन्स रिबर्थ और रिवाइवल। इट डिस्ट्रॉयड बाय तुर्क्स। ये जो है रेनेसांस पीरियड को जो है तुर्की के द्वारा जो है मतलब बर्बाद कर दिया गया था। तो आफ्टर डेट उसके बाद जो है दे फ्लूड, वे लोग भाग गए फ्रॉम ग्रीस एंड, वो ग्रीस से भाग गए थे, एंड अराइव और पहुंचा इन रोम यानी इटली पहुंच गया था। तो ये नहीं पूछता है, लेकिन ये फर्स्ट लाइन जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको जो है पूछ सकता है, ये पूछता है। उसके बाद आइए द एलिजाबेथ एज में। द एलिजाबेथ एज इज कॉल्ड द एज ऑफ रेनेसांस। इसको रेनेसांस नाम से जाना जाता है। इसी को जो है द एज ऑफ रिफॉर्मेशन नाम से जाना जाता है और इसी को जो है द गोल्डन पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंस है, इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा पूरी अच्छी तरह से। ये इसको घेर देते हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे जो है द अगस्तन एज आइए। द अगस्तन एज को 18वीं सेंचुरी नाम से जाना जाता है और इसी को जो है न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर नाम से जाना जाता है अगस्तन एज को। तो बना देता है क्वेश्चन कि व्हाट इज कॉल्ड न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर, व्हाट नॉन्स ए क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो न्यू क्लासिकल एज जहाँ आएगा वो अगस्तन एज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 18वीं सेंचुरी की बात होगी तो वो अगस्तन एज आ जाएगा, या फिर एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप की बात बोले या फिर एज ऑफ जॉनसन की बात बोले तो वो अगस्तन एज का आ जाएगा। 18वीं सेंचुरी इज कॉल्ड इंडिस्पेंसिबल सेंचुरी, ये भी पूछता है। ये चारों इंपॉर्टेंस, ये चारों एकदम कवर कर लीजिए। ये क्वेश्चन बनाता है टीजीटी पीजीटी में, बहुत बार देखा गया है, इसको देख लीजिए, ठीक है। 18वीं सेंचुरी इज कॉल्ड इंडिस्पेंसिबल सेंचुरी। तो ये जो है आप लोग का। उसके बाद जाकर द विक्टोरियन एज। द विक्टोरियन एज में क्या है, विक्टोरियन एज वाज इक्विवेलेंट टू द एलिजाबेथ एज। हाँ, ये जो है विक्टोरियन एज जो है ये एलिजाबेथ एज के समकक्ष था, मतलब उसी के आसपास था। द सन नेवर सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर। ये विक्टोरियन एज के में जो है ये लाइन दिया गया था, द सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर, मतलब क्या कि अंग्रेज का जो है साम्राज्य कभी जो है समाप्त नहीं हो सकता है, मतलब डूब नहीं सकता है। ये बात जो है विक्टोरियन एज में ही बोला गया था। ये भी क्वेश्चन उठा सकता है कि व्हाट, मतलब द स्टेटमेंट द सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर इज एज ऑफ, तो डैश दे देगा, तो विक्टोरियन एज में ये बात बोला गया था। उसके बाद आइए मॉडर्न एज। द मॉडर्न एज में क्या हुआ, मॉडर्न एज हैड ऑफिशियल एंड ऑफ द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज समाप्त होने के बाद मॉडर्न एज का जो है आगमन हो गया था। द होल वर्ल्ड इज सेटिंग ऑन द
माउथ ऑफ लाइव लाइव वायलेंस मतलब वोल्केनो, ये भी है। चलिए आगे जो है, यहाँ जो है आपका इतना में आपका हिस्ट्री जो है मतलब लिटरेचर का हिस्ट्री जो भी है ये शॉर्ट में आपको बता दिया गया। जो आपके लिए कंटेंट ज़रूरी था बस वही है। तो ये आपको इसमें से ये जो है अंडरलाइन किया हुआ है, ये सब को देख लीजिएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं रहता है हिस्ट्री मतलब इंग्लिश लिटरेचर का जो हिस्ट्री है बस यही मेन टॉपिक निकल के आता है। और उसके बाद जाकर जो है एक जो है आज आप लोग को एक राइटर के बारे में भी आप लोग को पढ़ा पढ़ा देते हैं। एक राइटर को देख लीजिए और उसके बाद जाकर जो है मतलब इसमें जो है इंग्लिश लिटरेचर में आपको 14 से 15 राइटर का थ्योरी आपको बताया जाएगा, और 14 से 15 राइटर का थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इंग्लिश लिटरेचर में आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको मोर देन प्रैक्टिस करा देंगे, करीब 1000 प्रैक्टिस इसमें भी करा देंगे आपको ताकि दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। तो आज एस.टी. कोलेरिज के बारे में बताते हैं। एस.टी. कोलेरिज जो है ये जो है किस पीरियड से आता था, क्या है नहीं है, इसके बारे में देखते हैं। एस.टी. कोलेरिज इसका पूरा नाम सैमुअल टायलर कोलेरिज है। इसको जो है जाना जाता है सेज ऑफ हाई सेज ऑफ हाईगेट्स नाम से जाना जाता है। और इसको जो है द ग्रेट ड्रामर ऑफ ड्रामास मतलब कि ड्रामा का मतलब ड्रामर ये जाना जाता है। मतलब ड्रीम्स मतलब सेट ऑफ ड्रीम, कॉल इज़ द ग्रेट ड्रीमर ऑफ ड्रीम्स, ये जो है सपनों का ड्रीमर जाना जाता है। पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट फर्स्ट वॉल्यूम, इसका जो है एस.टी. कोलेरिज का फर्स्ट वॉल्यूम जो लिखा था उसका नाम था पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट। ओल्ड ऑन स्लेव ट्रेड, ये जो है इसके लिए ये जो ओल्ड ऑन स्लेव ट्रेड जो लिखा था इसके लिए इसको गोल्ड मेडल मिला था एस.टी. कोलेरिज को। ये सब जो है इसका ये क्या कहते हैं कि ऐसे पोयम, ये पोयम सब में आता है, ये सब जो है इसी के द्वारा लिखा गया था। तो ओड ऑन स्लेव ट्रेड इसके लिए गोल्ड मेडल मिला था। अब पोयम ऑन वेरियस सब्जेक्ट ये फर्स्ट इसका वॉल्यूम रहा था। द वॉचमैन ये जो है लिटरेरी पीरियडिकल था। द वॉचमैन भी कभी कभी पूछता है। राइम ऑफ द एंशियंट मार्निनर और द नाइटिंगेल, द फोस्टर मेथड टेल, ये मदर टेल, ये तीनों आपका जो है हो जाता है पोएम। एस.टी. कोलेरिज के द्वारा 3 पोएम लिखा गया। तो फर्स्ट पोएम राइम ऑफ द एंशियंट मारिनर, द नाइटिंगेल, द फोस्टर मदर टेल, ये जो है लिखा गया था। अच्छे इसमें एक बात और है, द राइम ऑफ द एंशियंट मारियर में जो है अल्बेट्रस की हत्या कर दी थी मारियर, ये जो है इसका जो है कैरेक्टर है। कभी कभी कैरेक्टर पूछ देता है कि अल्बेट्रस कैरेक्टर किस में था, तो राइम ऑफ द एंशियंट मारियर में था। और मारियर किस में था, तो राइम ऑफ द एंशियंट मारियर में था। इस बार जो है लिटरेचर में थोड़ा डीप पूछने लगा था, तो टीजीटी में पूछा था तो कैरेक्टर सबको भी दे दिया था, 6 to 8 में भी दिया था कैरेक्टर से भी। तो कैरेक्टर से जानेंगे कि कौन कैरेक्टर किस पोयम या फिर किस ऐसे या किस पेश में मतलब की है। तो अल्बेट्रस को याद रखेंगे और मारिनर को भी याद रखेंगे। ये राइम ऑफ द एंशियंट मारियर में है और ये जो है लिखा गया एस.टी. कोलेरिज द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द फ्रोस्ट एट मिडनाइट, ये जो है कन्वर्सेशनल पोएम था। और उसके बाद कुबला खान, देखिए कुबला खान 6 to 8 में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, यहीं से क्वेश्चन उठाया था। कुबला खान जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो एस.टी. कोलेरिज द्वारा। आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन उल्टा के, इस बार 6 to 8 में ये जूनियर वाला में पूछा गया था कुबला खान किसके द्वारा लिखा गया, तो एस.टी. कोलेरिज द्वारा। आप कुबला खान का डिटेल्स जान लेते हैं क्योंकि हो सकता है इस बार पूछ दे कुबला खान से रिलेटेड। तो आ विजन इन अ ड्रीम आ फ्रेगनेंट, ये जो है कुबला खान में ही ये लाइन लिखा हुआ है। और ये जो है ये कहाँ पे लिखा गया, तो एक्स एंडो में लिखा गया। और किस रिवर किस नदी के किनारे, तो अल्प नदी के किनारे। तो इंटरप्रेशन ऑफ पर्सनल फ्रॉम परलॉक जो था। उसके बाद इसमें ये प्लेस वाला याद रखिएगा और ये सब नहीं पूछता है। तो रिलीजियस म्यूसिंग ये भी लिखा गया है उसी के द्वारा। रिलीजियस म्यूसिंग जो है ये इसका फर्स्ट पोएम ऑफ क्रिटिकल मर्ट, मतलब ये इसका पहला पोएम था। तो रिलीजियस म्यूसिंग भी इसी के द्वारा लिखा गया। टेबल टॉक बुक भी जो है लिखा गया एस.टी. कोलेरिज द्वारा।
टेबल टॉक कलेक्शन ऑफ ऐसे जो है ये विलियम हेजलिट द्वारा लिखा गया। जब आपको क्वेश्चन पूछे टेबल टॉक बुक रिटन बाय, तो एस.टी. कोलरिज मारेंगे। इसी में अगर पूछ देगा कि टेबल टॉक कलेक्शन ऑफ ऐसे रिटन बाय, तो मारेंगे विलियम हेजलिट। उसके बाद जाकर आगे देखें रेमोर्स। रेमोर्स जो है इसी के द्वारा लिखा गया, और रेमोर्स जो है ये एक ड्रामा था। बायोग्राफिया भी लिखा गया, बायोग्राफिया जो है लिखा गया बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो ये इसका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था। ये याद रखिएगा, ये पूछता है, ये जो है आप ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा आपको। बायोग्राफिया लिटरेरिया ऑटोबायोग्राफी वर्क है, ये पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। डिजेक्शन एंड ओड, ये भी लिखा गया। ये करेक्टर जो है इसमें डिजेक्शन एंड ओड में जो है करेक्टर था सारा हचिनसन। सारा हचिनसन जो है करेक्टर का नाम है, ये पूछ देगा, ये सब इम्पोर्टेंस है। डिजेक्शन एंड एड, ये जो है सारा हचिनसन जो है लिखा है। आ डे ड्रामा, आ डे ड्रीम भी लिखा है। लेक्चरस ऑन शेक्सपियर, ये भी लिखा है। वाट देखिए लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर में जब उसका थ्योरी पढ़िएगा तो उसमें एक लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रंक। ये जो है ये भी मतलब लिखा गया है वर्ड। ये जो है राइम ऑफ द एंशियंट मारियर, ये राइम ऑफ द एंशियंट मारियर में ये वर्ड लिखा गया है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। ये जो है याद रखिएगा, ये लाइन भी उठा के दे देगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात ना है। थोड़ा डीपली पूछने लगा है। आई हैव आ स्मार्क ऑफ हेमलेट माई सेल्फ, ये भी जो है इसी के द्वारा लिखा गया। तो यही जो है इतना जो है आप एस.टी. कोलरिज के बारे में पढ़िएगा, तो इसमें से 6-7 जो पॉइंट है ये नोट डाउन करने वाला पॉइंट है। ऊपर से जो है 8 तक जो है ये 8, 9, 10 मतलब 11, 12, 13, 14, 15 को है, 15 तक ये सब को जो है नोट डाउन करके इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ बात समझ में नहीं आया होगा तो इसको जो है फिर से वीडियो देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा। धीरे धीरे लिटरेचर में भी आपको कम से कम 15-20 को जो है 15-20 वीडियो बना कर आपको थ्योरी पढ़ा देंगे पहले, और थ्योरी पढ़ा कर और खुद से 1000 MCQ करा देंगे, ताकि प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप लोग को जो है फिर से आपको अलग से प्रैक्टिस करने के लिए जो है नया न्यू क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तो उससे आप अपना प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लिटरेचर को आप इसी तरह पढ़िए। 14-15 राइटर को जो है देख के जाना है, कम से कम 14 या 15 राइटर को पढ़ा देंगे आपको, और 14-15 राइटर से बाहर वो क्वेश्चन नहीं बनाएगा। तो इतना आज रहने देते हैं, तो उसके बाद जाकर धीरे धीरे जो है फिर और पढ़ाएंगे। तो थैंक यू।